ये है नेपाल का तलेजू भवानी मंदिर, जहां माता दुर्गा आज भी साक्षात एक छोटी बच्ची के रूप में मौजूद है। आप जाकर उनके दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ये साल में सिर्फ एक बार ही मुमकिन होता है, नवरात्रि के महीने में। कहा जाता है कि इस मंदिर के पीछे एक बहुत ही रहस्यमयी और अद्भुत कहानी छुपी हुई है। सैकड़ों साल पहले नेपाल में एक राजा राज्य करता था, जिसका नाम था जयप्रकाश मल्ल। वो एक वीर और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चिंता थी। उसके राज्य पर बार बार भयानक आपदाएं आती रहती थी, कभी भूकंप, कभी सूखा, तो कभी अचानक दुश्मनों का हमला। राजा दिन रात यही सोचता रहता था कि आखिर उसके राज्य पर इतने संकट क्यों आते हैं। एक रात राजा तलेजू भवानी के मंदिर में गया और पूरी रात माता के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। हे माता, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरी प्रजा को इन दुखों से बचा लीजिए। पूरी रात बीत गई, मंदिर में सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी। तभी अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक छोटी सी बालिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर दिव्य तेज था और उसके चारों ओर अद्भुत आभा फैल रही थी। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया। बालिका धीरे से बोली, राजा डर मत, मैं वही शक्ति हूँ जिसकी तुम भक्ति करते हो। राजा समझ गया कि ये स्वयं माता दुर्गा का बाल रूप है। वो तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माता बोली, तुम्हारा राज्य इसलिए संकटों में घिरा रहता है क्योंकि इस भूमि की रक्षा करने वाली शक्ति को लोग भूल चुके हैं, लेकिन तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माता कृपा करके हमेशा हमारे राज्य की रक्षा कीजिए। तब देवी ने कहा, मैं इस मंदिर में एक पवित्र बालिका के रूप में विराजमान रहूंगी। जब तक लोग इस बालिका को श्रद्धा और सम्मान देंगे, तब तक ये राज्य सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर वो दिव्य बालिका अचानक अदृश्य हो गई। अगले ही दिन मंदिर के आंगन में एक छोटी बच्ची मिली, जिसके चेहरे पर वही दिव्य तेज था जो राजा ने रात में देखा था। राजा ने उसी क्षण घोषणा कर दी कि ये कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि माता तलेजू भवानी का साक्षात रूप है। यही वजह है कि नेपाल के इस मंदिर में आज भी 3 से 12 साल की एक छोटी बच्ची को साक्षात देवी मानकर पूजा जाता है। और जैसे ही वो बच्ची 16 साल की उम्र यानी किशोरावस्था में प्रवेश करती है, तो नियम के अनुसार उसकी जगह एक नई बच्ची को देवी के रूप में विराजमान कर दिया जाता है। आज भी दुनिया भर से लोग इस जीवित देवी के दर्शन करने नेपाल आते हैं। तो कमेंट में पूरे भक्तिभाव से लिखें, जय माता दी।